अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ज़ाकिर पाशा साहब याक़ूबी मद्ददिल्लहुल आली, बुज़ुर्गान मिल्लत अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया करम है उस रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें इस पुराशुब और पिरफितन दौर में आज तक ज़िंदा रखा और अपने महबूब की मीलाद के बहाने से इस जश्न में जमा फरमाया। मुहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, कायनात में सबसे इंतहाई अजीब और निराला करिश्मा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने चहीते महबूब को हमारे दरमियान मबऊस फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की अनगिनत निशानियाँ इस कायनात में बिखरी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला के अनगिनत कुदरत के करिश्मे इस कायनात में हर सू है, मगर जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा है इस जैसी मिसाल कहीं और नहीं मिल सकती। ये बात कब मालूम होगी? जब हमें ये बात मालूम हो कि रसूल कौन है और रसूल की हकीकत क्या है। आज मुसलमान जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत से दूर है, आपके ज़ाते वाला से ताल्लुक़ को जो तोड़ बैठा है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मुसलमान ने समझा ही नहीं कि रसूल कौन है, उनका काम क्या है, उनकी हकीकत क्या है। पहले हमने समझा ही नहीं। जिस तरह अल्लाह को जानना और अल्लाह को पहचानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, उसी तरह अल्लाह के रसूल को भी जानना और आपको पहचानना ज़रूरी है। जब तक नहीं पहचानेंगे
ताल्लुक़ कायम नहीं होगा, इत्तिबा भी नहीं कर सकेंगे। जब तक इत्तिबा और ताल्लुक़ हुजूर से नहीं है, ना उसकी दुनिया में कामयाबी है ना आखिरत में कामयाबी है। अब इसमें बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान सिर्फ ये समझ बैठे हैं कि एक हमारी ही तरह इंसान थे जो दुनिया में आए, 63 साल ज़िंदगी गुजारे और वापस चले गए। अगर हुजूर के बारे में यही हमारा तसव्वुर है तो इंतहाई बुरा अक़ीदा इसके सिवा और कोई नहीं है कि हुजूर को सिर्फ़ एक इंसान के हद तक समझा जाए और आम तौर पर जिस तरह एक इंसान खाता पीता उठता बैठता वैसा ही समझा जाए, तो फिर ये अक़ीदे में बहुत बड़ा बिगाड़ है। जब तक हुजूर के साथ रिसालत का अक़ीदा दुरुस्त न हो, उस वक्त तक किसी के ईमान में पुख्तगी और ईमान में ताज़गी और ईमान में तरक्की हरगिज़ नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसानी लिबास में ज़रूर भेजा है, मगर हू बहू हमारी तरह इंसान नहीं थे। जिस तरह से हमारे अंदर आम इंसान में जो खामियां होती है, आम इंसान में जो कमज़ोरियां होती है, आम इंसान में जो मोहताजियाँ होती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इससे बिल्कुल पाक है, इससे बिल्कुल पाक है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को फिर कौन सा मकाम दिया? आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूर का पुतला बनाया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, आया तुम्हारे पास एक नूर। इसमें बेशुमार ताबीन और सहाबा रिवायत फरमाते हैं कि इस आयत में नूर का मतलब हुजूर है। नूर से मुराद हुजूर की ज़ात है, कोई और नहीं है। मगर ये जहन दिया जाता है और लोग भी यही समझते हैं बहुत से वाक़ियात सुनकर कि एक मामूली बशर थे, एक इंसान थे। अब उसमें कुरान की एक आयत यूँ पेश की जाती है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ही तरह एक बशर हूँ, मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ। बशर कहते हैं इंसान को, मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ। ये आयत पेश की जाती है और ये आयत रख कर ये बताया जाता है कि देखो हुजूर ख़ुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। आप इस आयत में गौर कीजिए, इस आयत में ये नहीं कहा गया कि मैं बशर हूँ, नहीं कहा हुजूर ने। अल्लाह ये नहीं कहलवा रहा है कि मैं बशर हूँ, बल्कि ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तरह का मतलब ही ये है कि मैं तुम्हारे जैसा, बोलने का मतलब ये है कि किसी एक बात में मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मिसाल के तौर पर किसी को ये कहा जाए कि तुम शेर की तरह है, क्या उसके जिस्म को शेर की तरह देखेंगे? क्या उसको शेर की तरह बाल है? क्या उसके अंदर शेर के जैसे सारे औसाफ है? किसी को अगर ये कहा जाए कि तुम शेर की तरह है, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारे अंदर शेर की जैसी बहादुरी है। कोई ये नहीं समझता कि ये बिल्कुल हूबहू शेर है। मिसल बोलने का मतलब ही ये है, मिसल कहते हैं उसके जैसा। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में ख़ुद ये बता रहा है कि मैं पूरी तरह तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। जिस तरह से तुम्हारी शक्ल व सूरत है, मुझे भी वही शक्ल व सूरत अल्लाह ताला देकर भेजा है। मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला शक्ल व सूरत के एतबार से, जिस्मानी लिबास के एतबार से, जिस्मानी कैफियत के एतबार से बज़ाहिर मैं तुम्हारी तरह नज़र आता हूँ, मगर मेरी हकीकत कुछ और है, तुम्हारी हकीकत कुछ और है। अल्लाह के पास मेरा जो मकाम व मर्तबा है, अल्लाह ने जिस हकीकत के साथ मुझे दुनिया में पैदा किया, मुझे जिस नूर के सांचे में ढाल कर पैदा किया, तुम्हारे अंदर किसी के अंदर वो सलाहियत नहीं है। फिर आगे खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है, समझे संजीदगी के साथ कि सरकार दो आलम का मकाम क्या है। अब ये जब सुन रहे हैं तो तवज्जुह दे और तसव्वुर में गुम हो जाए कि हुजूर की ज़ात क्या है। सिर्फ एक किस्सा समझकर मत जाए
पहले समझे कि वो ज़ात जिसके बारे में बयान किया जा रहा है हम उसके रूबरू है और उस ज़ात वाला को हम देख ना सके मगर वो ज़ात हमसे बाखबर है। कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए, ये आयत हुजूर के बशर होने पर दलील नहीं है, हुजूर के बशर होने पर बिल्कुल इकरार है। हुजूर इंसान थे मगर मुकम्मल जिस तरह हम इंसान थे उस तरह इंसान नहीं थे। इस ये आयत में ये बताया जा रहा है मैं तुम्हारी तरह मिसल हूँ, तुम्हारे जैसा हूँ, तो सिर्फ तुम्हारे जिस्मानी एतबार से, जिस्मानी कैफियत रूप के सूरत के एतबार से तुम्हारी तरह हूँ। अब आइए सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात वाला को देखिए। आप कभी रोज़े रखते थे तो इतने तसलसल के साथ रोज़े रखते थे कि दरमियान में न इफ्तार करते थे न सहरी करते थे और कोई वक्फा भी नहीं होता था। कभी कई दिनों तक, कई महीने गुजर जाते थे कि इसी तरह रोज़े में रहते थे। है कोई इंसान ऐसा रोज़ा रख सकने वाला? हुजूर के रोज़ों का आलम ये था। तो सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का अंदाज़ ये था कि वो हुजूर को जिस अमल में देखते, हुजूर को जिस चाल ढाल में देखते, अपने आप को भी उसमें ढाल लेते थे। सहाबा ने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बग़ैर वक्फ़े के रोज़े रख रहे हैं, तो सहाबा किराम में से बाज़ लोग उसी तरह बग़ैर सहरी का रोज़ा रखना शुरू कर दिए। न सहरी करते थे न इफ्तार करते थे। उसी तरह जब 2-3 दिन गुजरे तो सहाबा की हालत ये हो गई कि वो मस्जिद की दीवारें पकड़ के चलते हुए मस्जिद में आ रहे थे। बाज़ लोग बेहोश भी हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस हाल को देखा तो फरमाया कि इनको क्या हो गया, उनको बिठाया जाए, मेरे सामने लाया जाए। तो तुमने इस तरह से क्यों किया? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इन्नका तुवासिलु, या रसूलल्लाह आप सौम विसाल रखते हैं, आप पैदर पे बग़ैर रुकावट के रोज़े रखते हैं, तो हमने भी इसी तरह रोज़ा रखना शुरू कर दिया। हमारा हाल देखिए, रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़े रखने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। सहाबा ने ये नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह आप कौन से रोज़े रखते हैं, उनके इश्क और इत्तिबा का हाल देखिए। ये नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कौन से महीने के रोज़े हैं, या रसूल अल्लाह इन रोज़ों की फजीलत क्या है, ये भी नहीं पूछा। बस उन्होंने अपने महबूब को रोज़ा रखते देखा और वो भी रोज़ा रखना शुरू कर दिए। अपने महबूब को बग़ैर इफ्तार के रोज़ा रखते हुए देखा, वो वैसे ही रोज़ा रखना शुरू कर दिए। हुजूर ने पूछा तो अब कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप रोज़ा रख रहे हैं, हमने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया। हमें महीने से क्या ताल्लुक़, हमें इफ्तार से क्या ताल्लुक़, हमें सहरी से क्या ताल्लुक़, हमें तो ताल्लुक़ आपकी इत्तिबा से, आपके नक्शे कदम से है। ये कह दिया उन्होंने। हुजूर ने फरमाया, अब उसके जवाब में सुनिए अकीदा। हुजूर फरमाते हैं लस्तु का अहदिम मिनकुम, मैं तुम में से किसी की तरह नहीं हूँ। अब आइए, कुरान कह रहा है मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब ये हदीस सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कोई इनकार कर नहीं सकता। ये हदीस बता रही है कि मैं तुम में से किसी की तरह नहीं हूँ, तुम में से किसी की तरह नहीं हूँ। लस्तु कमिथली, तुम्हारी तरह किसी की तरह नहीं हूँ। बाज़ मकामात में हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिथली, तुम में से मेरी तरह कौन है। अभी तो इंद रब्बी युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, तुम्हारा हाल और है, मेरा हाल और है। तुम्हारी ग़िज़ा और है, मेरी ग़िज़ा और है। तुम अपने मकानात में सो जाते हो, तुम अपने अपने बीवियों के पास सोते हो, मगर मेरे सोने का आलम यह है कि मैं अपने परवरदिगार के पास, मेरी रात गुजरती है, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। मेरे खाने का, मेरे ग़िज़ा का मसला तुम गौर मत करो। मेरे रोज़े रखने में तुम कभी बराबरी नहीं कर सकते। कुरान कह रहा है कि मैं तुम्हारे तरह बशर हूँ, इंसान हूँ। यह हदीस बता रही है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अब क्या कुरान और हदीस एक दूसरे के मुखालिफ है? ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। कुरान बरहक है, हदीस बरहक है। जितने भी अहादीस आई हैं वो अहादीस कुरान की तफसीर है। इन्नल कुरान युफस्सिरु बअदुहु बअदा, कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ हिस्से की तफसीर करता है मगर झुटलाता नहीं। उसी तरह हदीस का भी आलम यह है कि सरकार दो आलम कुरान को समझाने के लिए आए हैं।
हुजूर का हाल ये था। अब ये आयत और हदीस ये बता रही है कि कुरान और हदीस बज़ाहिर दो अलग अलग है, हरगिज़ नहीं। गौर करेंगे, इल्म हासिल करेंगे और उन इल्म वालों की सोहबत में बैठेंगे जिनके ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला पर्दे उठाया है। हम इंतखाब ही गलत लोगों का करते हैं इल्म सीखने के लिए, जिनके अंदर अभी बुराइयां हैं, जिनके अंदर अभी मासियत है, जिनके निगाहों में अभी शर और शहवत बसा हुआ है, उनसे इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे, हरगिज़ ये इल्म नहीं मिलेगा। रसूल को पहचानने वाला दुनिया व आखिरत में सुरखरू होता है, उसके लिए सही इंतखाब ज़रूरी है। कुरान करीम के आयत के अल्फाज को देखिए, यहाँ हुजूर ने बशर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ फरमाया। अब यहाँ फरमा रहे हैं मैं तुम में से किसी की तरह नहीं हूँ। मैं कहने में ज़ात की तरफ इशारा है, बशर कहने में इंसानी सिफत की तरफ इशारा है। अन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का मतलब यह है कि मैं इंसान होने के एतबार से तुम्हारी तरह हूँ, मगर हकीकत के एतबार से, ज़ात के एतबार से, मेरे नूर होने के एतबार से मेरी तरह तुम में से कोई बन नहीं सकता। मेरी तरह इस एतबार से तुम में से कोई बन नहीं सकता। तुम्हारी हकीकत अलग है, मेरी हकीकत अलग है। तुम जिस्म के साथ जुड़े हुए हो, मैं जिस्म के साथ जो आया हूँ, जिस्म सिर्फ मेरा एक लिबास है। आम आदमी के लिए समझने के लिए आसान ये है, जिस तरह हम एक लिबास पहनते हैं, एक सूट पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, अगर उसको उतार दे तो क्या हम ख़त्म हो जाएंगे? वो तो खूंटी को सूट लटका हुआ रहेगा, हम अपने मकाम पर ठहरे रहेंगे। ये लिबास अलग है, हमारा जिस्म जिस तरह से अलग है, उसी तरह इंसान होना हुजूर का एक लिबास है। अगर इंसानियत को हटा दिया जाए तब भी हुजूर की ज़ात है। कुरान की आयत और ये सही बुखारी की हदीस बता रही है। सहाबाए किराम ने इस अकीदे को समझा, इस अकीदे की रूह से उनके आमाल थे। सहाबा के वाक़यात देखिए, उनके वाक़यात बता रहे हैं कि सहाबा का भी अकीदा यही था, उनका भी ईमान यही था हुजूर के ज़ात में। वरना कौन ऐसी ज़ात है कायनात में जो वज़ू करने के लिए बैठ जाए तो उनके जिस्म से लगा हुआ पानी अपने हाथों में ले ले। अब ये हदीस आ रही है बुखारी शरीफ में, वकादू यक़ततिलूना अला वज़ूइही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा का हाल ये होता था, जब आक़ाए दो जहाँ वज़ू फरमाने के लिए बैठते तो सहाबा आपस में हाल ऐसा होता कि अब वो थोड़ी ही देर में लड़ पड़ेंगे। किसके लिए? वो जो पानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को लगा था, उसको लेने के लिए। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाक का पानी अगर निकाल देते, नाक के पानी को निकाल देते, तो सहाबाए किराम उसको हासिल करने की कोशिश करते। अब ये बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। हुजूर ने हिजामा फरमाया था। हिजामा कहते हैं जिस्म के गंदे खून को निकालने को। देखिए, बच्चों को खामोश बिठाइए, बात समझ नहीं सकेंगे। बच्चों का काम नहीं, क्यों लाते बच्चों को? आप लोग बैठकर थोड़ी देर के लिए संजीदगी से समझिए। बच्चों को, ये बच्चों से मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं है। हुजूर से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है। हुजूर के ज़िक्र को छोड़कर बच्चे की तरफ मुतवज्जे रहना, ये किसकी मोहब्बत है? लिहाजा अदब का एहतमाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का ज़िक्र है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो बात यह की जा रही, सहाबा के अक़ीदे को देखिए। सहाबा में एक सहाबी, हुजूर ने हिजामा फरमाया। वो जो फासिद खून होता है, गंदा खून होता है, आम इंसान गंदा खून होता है, मगर हुजूर ने हिजामा फरमाया तो वो खून भी इस तरह का, वो खून अच्छाई से खाली नहीं था, उसमें भी खैर था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिजामे वाले खून को एक बर्तन में जमा किया। जमा करके अब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया और देकर कहा कि ऐसे मकाम पर इस खून को बहा कर आओ जहाँ पर किसी इंसान का या किसी जानवर का गुज़र ना हो। इसी जानवर का या इंसान का गुज़र ना हो, किसी को तकलीफ़ होगी, खून पर वो पैर डाल देगा, खून पैर को लग जाएगा, तकलीफ़ होगी, लिहाजा किसी के पैर में ना आने पाए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर गए। थोड़ी देर के बाद जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर ने पूछा कि अय अब्दुल्ला, तुमने उस खून को क्या किया? तुमने उस खून का क्या मामला किया? तो खामोश रह गए। तो हुजूर ने फरमाया लअल्लका शरिबतहू, अय अब्दुल्ला, ऐसा मालूम होता है शायद तुमने उस खून को पी लिया होगा।
तुमने उस खून को पी लिया होगा। अब बताइए ये हुजूर को कैसे मालूम हुआ कि उन्होंने खून को पी लिया है? कैसे पता चला हुजूर को कि उन्होंने खून पी लिया? यही है हुजूर का मकाम। तो उन्होंने कहा, नाम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने उस खून मुबारक को पी लिया है। अब बताइए आम इंसान का खून क्या होता है? इंसान का खून नजिस है, नापाक है। अगर खून इतना निकल जाए कि जिस्म पर बहने लगे तो फिर इंसान का वुज़ू टूट जाता है, वुज़ू टूट जाता है, क्योंकि नजिस है खून। खून को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नजिस है। कपड़ों पर अगर हथेली के गड़े से ज़्यादा अगर खून लगा हुआ है, उसकी नमाज नहीं हो सकती है, शरीयत कह रही है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सहाबी रसूल, उन्होंने पी लिया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुमने क्यों नजिस चीज़ को पी लिया, नजिस नापाक चीज़ को तुमने क्यों पिया, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं रहेगा, तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं आएगा। अल्लाह ताला इस खून के बदौलत तुम्हें शिफा देगा। क्या वो कोई दवा पिए थे या खून पिए थे? ये क्यों नहीं फरमाया कि तुमने नजिस चीज़ को पिया है, लिहाजा इस तरह से नहीं करना चाहिए, तुम तौबा करो? ये नहीं फरमाया, क्योंकि ये आम इंसान अगर होते हमारी तरह तो वो खून नजिस होता था। एक नूरानियत वाली ज़ात का खून वो पी रहे हैं, इसीलिए वो खून भी उनके लिए शिफा बन रहा है। वो खून उनके लिए शिफा बनने का मतलब ये है, सहाबा का अकीदा था, वो क्या समझ के पिए हैं दोस्त? क्या समझ के एक आम इंसान का खून कोई पी सकता है? किसी कितनी तबीयत में घिन आ जाती है, बेजारी आ जाती है। कोई किसी के खून को चाहे कितनी भी मोहब्बत करता हो, किसी औरत से मोहब्बत कर रहे हो तो उसका खून कभी कोई नहीं पीता, एहतराम में कोई नहीं पीता। यहाँ सहाबा का अकीदा ये है, अगर वह महज एक इंसान समझते, अपने ही तरह बशर समझते, अपने ही तरह एक इंसानी सूरत वाला समझते, हकीकत भी वही समझते, तो ये खून नहीं पीते थे। इनके इस खून पीने का मतलब ये है कि वो कुछ और आक़ाए दो जहां को समझ रहे हैं। अब और आगे चलिए, हज़रत सय्यदतुना उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये अक़ीदा सहाबा का है। पहले मैंने कुरान करीम की आयत पेश की, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। यहाँ पर ये आयत बता रही है कि मैं बशरियत में तुम्हारी तरह हूँ। फिर सही बुखारी शरीफ की हदीस आपके सामने मैं पेश किया। अब सहाबा का अक़ीदा देखिए, कुरान भी वही बता रहा है, अहादीस सहीहा भी वही बता रहे हैं, और सहाबा का अमल देखिए, सहाबा क्या बता रहे हैं। अब कौन सा अक़ीदा होना चाहिए? किस नज़र से सहाबा इकराम ने हुजूर को देखा, किस अक़ीदे से हुजूर के मकाम को अपने दिल में बसाया, और उनका क्या मसला था? हज़रत उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आक़ाए दो जहाँ की बारी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था, रात में अगर ख़ज़ाए हाजत, पेशाब फरमाने की ज़रूरत पेश आती तो एक प्याला होता था, एक प्याला होता था। अब आम दस्तूर भी वही था, इस तरह के अटैच बाथरूम नहीं थे उस ज़माने में। वो एक लकड़ी का प्याला था, उसमें हुजूर ने बौल फरमाया, पेशाब फरमाया। इस हदीस को लिखा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अत-तारीख़ुल कबीर में, इमाम मिज़्ज़ी ने लिखा तहज़ीबुल कमाल में, इमाम नसई ने लिखा अस-सुननुल कुबरा में, मुतअद्दिद किताब, इब्न अब्दुल बर ने अल-इस्तियाब, ये मोतबर किताबें हैं। इन किताबों में यह हदीस आई है, हुजूर ने पेशाब फरमाया एक बर्तन में। वो बर्तन हुजूर ने अपने चारपाई पलंग के नीचे रख दिया। हज़रत उम्मे सलमा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक खादिमा थी, हबशन खादिमा थी। वो सुबह होने के बाद घर की सफाई करते करते हुजूर के पलंग के नीचे देखी तो एक प्याला है। उन्होंने क्या किया, मालूम था कि यह आक़ाए दो जहाँ का बौल पेशाब मुबारक है, तो वो पी गई। अब बताए कौन है? ये हदीसें क्यों बयान नहीं होती? ये मोतबर अहादीस है, ये क्यों बयान नहीं होती? अगर ये बयान करते तो हुजूर की हकीकत सामने आ जाती, हकीकत रसूल क्या है सामने आ जाती। अब बताइए, ईमान से कोई किसी से कितनी भी मोहब्बत करे, इश्क करे, क्या वो उसके पेशाब को पीना पसंद करेगा? पसीने को इस्तेमाल करना पसंद करेगा? पेशाब इंतहाई गलीज़ चीज़ इंसान समझता है, मगर सहाबी रसूल का
सहाबिया का खातून का अकीदा देखिए, उन्होंने क्या अमल किया, उस पेशाब को पी लिया। आक़ाए दो जहां तशरीफ़ लाए और कहने लगे मैं यहाँ पर पेशाब रखा था, वो क्या हुआ? उस खातून खादिमा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं उसको पी गई, यहाँ पर भी खून के मुतालिक भी नहीं रोका, अब कम से कम यहाँ कहना था अरे पेशाब तो नजिस चीज़ है। वहुर्रिमा अलैकुमुल खबाइस, कुरान कह रहा है हर गलीज़ और नजिस चीज़ तुम पर हराम कर दी गई। हुजूर ने यह कहना था तुमने क्यों पी लिया, ये तो हराम चीज़ है, ये तो हराम शय है, क्यों पी लिया? ये नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर ने फरमाया ऐ हबशन, ऐ खादिमा तूने क्या सामान किया, मैं गवाही देता हूं कि तूने जो पेशाब पी लिया है इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुझे हमेशा के लिए जहन्नम की आग को तुझ पर हराम कर दिया। जहन्नम की आग तो किस पर हराम होती है? अब अकीदा सुनिए, आमाल की वजह से जन्नत या जहन्नम नहीं है, अकीदे की वजह से, ईमान की वजह से है। आमाल अच्छे हो तो जन्नत में दर्जात बुलंद होगे, आमाल खराब हो तो जहन्नम में अजाब ज्यादा है। लेकिन जहन्नम मिलने की वजह यह है कि अकीदा ख़राब हो, जन्नत मिलने की वजह यह है कि अकीदा सही हो। अब हुजूर इनको बता रहे हैं, सिर्फ हुजूर का पेशाब उन्होंने पी लिया, हुजूर कह रहे हैं कि तुम पर जहन्नम की आग हराम है। कौन सा अकीदा उन्होंने सीखा था जिसके बदले में जहन्नम की आग उन पर हराम हो गई? हुजूर ये बतला रहे हैं तुमने अपने अकीदे में मुझे जो मकाम दिया है, मुझे एक आम इंसान की तरह मकाम नहीं दिया, मुझे अल्लाह का नूर समझा है, मुझे बशरियत से वरा समझा है, मुझे अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात से ख़ास मकाम मर्तबा दिया हुआ समझा है। तुम्हारे अंदर एक आम इंसानियत का तसव्वुर मेरे बारे में नहीं था, इस अकीदे की वजह से तुम पर जहन्नम की आग हराम है। ये सहाबा का अकीदा था, एक दो नहीं अनगिनत हादीस सहाबा के अदब के देख लीजिए। ये उनका अकीदा जो है आम इंसान की तरह नहीं है, आम इंसान की जो कैफियतें होती थी वो हुजूर की नहीं थी। अब बज़ाहिर लोग ये कह देते हैं कि हुजूर भी हमारी तरह खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, तिजारत भी करते थे नबूवत से पहले। ये अलामतें बताया जाता है, ये बातें उस ज़माने के कुफ़ार कहते थे। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम। अरे ये तो तुम्हारी ही तरह इंसान है। ये कौन कहता था उस ज़माने में? ये बात कौन कहते थे? मुशरिकीन मक्का कहते थे। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलूना व यशरबु मिम्मा तशरबूना। तुम्हारी ही तरह खाता और पीता है, अलग से कौन सी इनके अंदर खास बात है? अरे हुजूर की ज़ात खाने की मोहताज नहीं थी, हुजूर के लिए खाना मोहताज था, हुजूर के खाने का। हुजूर के लिए हुजूर नींद के मोहताज नहीं थे, हुजूर तिजारत के मोहताज नहीं थे, हुजूर किसी भी काम के मोहताज नहीं थे। मगर फिर दुनिया में खाते पीते क्यों थे? इसलिए कि ये बताने के लिए कि तुम्हें खाना पीने का तरीक़ा आ जाए। हुजूर इसलिए आराम फरमाते थे कि मालूम हो जाए कि खाने पीने का तरीक़ा क्या है। हज़रत जगह फराम कीजिए, मुलाकात बाद में करें, पहले हज़रत बिल्कुल जगह फराहम कीजिए, दरमियान में मुलाकात न करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अली सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, बात ये अर्ज़ की जा रही थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़मर्रा के आमाल को देखते हुए ये मुगालता गलत फहमी हो जाती है कि कहीं हुजूर हमारे ही जैसे हैं। जिस तरह हम खाते पीते हैं हुजूर भी खाते पीते हैं,
जिस तरह हमारे पास बीवियां हैं, औलाद है, उसी तरह हुजूर की बीवियां हैं, औलाद है। इसका मतलब ये लिया जाता है कि हुजूर भी हम जैसे हैं, हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है कि हुजूर आलम नूर में रहते हुए, अपनी हकीकत में बहुत कुछ होते हुए, हमें इंसानियत सिखाने के लिए इंसानी लिबास पहनकर हमारे दरमियान जलवगर हुए। हुजूर को खाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हदीस आप हजरात के सामने पेश की गई कि कई कई दिन के फाखे हो जाते थे, मगर सरकार दो आलम का हाल बिल्कुल तवाना होता था। इसका मतलब ये है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की हाजत नहीं थी, बल्कि खाते इसलिए थे कि इंसान को खाने का तरीक़ा और सलीक़ा आ जाए। हुजूर को नींद की ज़रूरत नहीं थी, वो नींद से भी मुबर्रा थे। हम जब सो जाते हैं तो गाफिल हो जाते हैं, हुजूर के नींद का मकाम ये नहीं था। खुद इरशाद फरमाते हैं, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, तुम जब सो जाते हो तो तुम्हारी आंख भी सो जाती है, तुम्हारा दिल भी सो जाता है, मगर मेरे सोने का आलम यह है कि मैं जब सोता हूं तो मेरी आंख सोती है, मेरा दिल बेदार रहता है। कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसी ज़ात है कि आंख सो रही है और दिल बेदार है? इसमें यही एक नुक्ता मिलता है कि नींद मौत की बहन है। अन्नौमु उख्तुल मौती, हुजूर ने फरमाया, जिस पर नींद तारी होती है उस पर मौत भी आएगी, क्योंकि नींद और मौत एक दूसरे के बहन हैं। तो हुजूर फरमा रहे हैं, मेरी आंखें सोती ही नहीं, मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल सोता ही नहीं। यहीं पर हुजूर ये राज खोल रहे हैं कि मेरे जिस्मानी वजूद पर थोड़ी देर के लिए मौत तारी हो सकती है, मगर हमेशा के लिए मुझे मौत नहीं है। क्योंकि हालत जब बेजिंदगी थी, ज़ाहिरी हयात थी, उस वक्त खुद नींद का असर हुजूर के कल्ब पर नहीं हुआ, तो जब वफात होगी तो मौत का असर कैसे हो सकता है? तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी नेमत दिया है इस उम्मत को। ऐसे अजीमुशान पैगंबर को हमारे दरमियान मबऊस किया ताकि इंसानियत आ जाए। अगर सारी इंसानियत से सुन्नत रसूल को निकाल दिया जाए, शरीयत मोहम्मदिया को निकाल दिया जाए, तो हैवानियत की सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो हालात सरकार दो आलम के हैं, अदना से बसाओखात बस ऐसे भी काम करके हुजूर ने बताए हैं ताकि उम्मत को जो है सलीका आ जाए, तरीक़ा आ जाए। इतनी बीवियां क्यों रखे हैं? एतराज़ होता है, अरे हमको बीवी रखने का ढंग आ जाए इसीलिए रख कर बताया है। हर औरत का मिजाज एक जैसा नहीं होता। लोग जो ये समझ कर शादियाँ कर लेते हैं कि हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत शादियाँ करना नहीं थी। शादियाँ हुजूर की सुन्नत ये थी कि बीवी को किस तरह रखा जाए, उसके हुकूक कैसे अदा किया जाए। औरतों में कभी तेज़ मिजाज होती है, कोई औरतें भोली सी होती हैं, कोई औरतें नादान की किस्म की होती है। हर औरत का मिजाज अलग होता है। हर तरह के मिजाज और तबीयत वाली औरत को हुजूर ने शादी फरमाया, और हर औरत से, औरत का मिजाज जैसा भी हो, उससे कैसे अखलाक से पेश आना, ये सिखाने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी फरमाई। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरी लिबास में मबऊस फरमाया। हालांकि आपकी ज़ात बशरियत की मोहताज नहीं थी, बशरियत की ज़रूरत हुजूर को नहीं थी, बशरियत की ज़रूरत हमको थी। अगर वो लिबास बशरियत में नहीं आते, इंसानी सूरत में अगर वो नहीं आते, तो हम इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते थे, हम आक़ाए दो जहां के ज़ात के फ़ुयूज़ व बरक़ात हासिल नहीं कर सकते थे। एक सुन्नत चैलेंज है कुरान का, इंसान के पैदाइश के पहले लम्हे से लेकर मौत के आखिरी लम्हे तक के लिए, इंसानी ज़िंदगी में हर लम्हा जो भी काम इंसान के लिए हाजत है, उसको हुजूर ने करके बताया। पूरी शरीयत खोल के रखा। कायनात में रुए ज़मीन पर जितने भी मज़ाहिब है, कोई मज़हब वाला दावे से नहीं कर सकता कि हमारे मज़हब में हर अमल का सबूत अक़ली तौर पर, फितरी तौर पर है। ये सिर्फ एजाज़ है इस उम्मत का। हुजूर ने अपने ज़िंदगी को इस तरह से निखार कर, सवार कर पेश किया। अरे निखारना सवारना तो भी ज़रूरत नहीं है, निखारने वाले तो और होते हैं जो निखरे हुए नहीं होते हैं। ज़ाते वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है, जो काम करते वो सबसे ज़्यादा निखरा हुआ खुद ब खुद साबित हो जाता था। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों,
हम आक़ाए दो जहाँ के मारिफत को हासिल करें, समझे कि हुजूर क्या है, आपकी ज़ाते वाला क्या है। वो दूर नहीं है, एक तो नूरानियत है, वो दूर भी नहीं है, हमेशा उम्मत से बाखबर है। उम्मत से किसी भी मकाम पर हो, किसी भी हाल में उम्मत हो, बाखबर है। ये अक़ीदा एक काफ़ी है आज मुसलमानों को फसादात से महफूज रखने के लिए। मुसलमान जो अहले सुन्नत कहलाते हैं वो भी जो गुनाहों में हैं, उनका अक़ीदा भी है कि हुजूर गैब का इल्म रखते हैं। गैब का इल्म रखते हैं तो मेरे गुनाहों से हुजूर वाकिफ़ नहीं है। क्या हाल होगा उस वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने क़यामत के दिन पेश होंगे। अल्लाह के पास हिसाब देना ये मुश्किल ज़रूर है, मगर आक़ाए दो जहाँ को क़यामत के दिन जो सूरत दिखाना है वो क्या होगा उस वक्त। हुजूर जब कहेंगे कि आए वो मेरे उम्मती, आए वो मेरे ग़ुलाम, मैं अपनी सारी ज़िंदगी फाक़ों में गुजारा इसलिए कि तेरे अंदर दौलत की हिर्स ना आ जाए। मैं चाहता तो मेरे लिए अर्श से, जन्नत से लिबास फ़ाख़िर आ सकता था, मगर मैं पैबंद वाले लिबास पहना ताकि तेरे अंदर कपड़ों की हिर्स ना आए। मैं चाहता तो अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान से माइदा को, दस्तरखान को उतारता था, मगर मैंने फ़ाक़े इख्तियार किए कि तेरे अंदर खाने पीने की लज्जत में तू गुम ना हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह से तेरे सामने पेश किया और तू आज अपने सियाहकारियों के साथ मेरे सामने हाजिर हुआ है। क्या सूरत दिखाएंगे। सबसे कठिन मरहला क़यामत के दिन वो होगा जब हमारा सामना होगा आक़ाए दो जहाँ से। क्या सूरत दिखाएंगे उस वक्त, इसका अपने अंदर जज्बा रखे और इस बात का इस्तेहज़ार रखते हुए, ख़्याल रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे। मैं अपनी बात को ख़त्म की तरफ ला रहा हूँ। हम इंतहाई अबकरी शख्सियत से बातें सुनना है। मेरे उस्ताद गिरामी भी है हज़रत नजमुल मुहद्दिसीन अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद सग़ीर अहमद साहब क़िबला, नक्शबंदी मुजद्दिदी शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया। आपके खिताब जलील से हम मालामाल होंगे। आपके पास मैं तिरमिज़ी शरीफ मुकम्मल पढ़ने की सआदत हासिल किया हूँ। मैं बस सबक को दोहराने के लिए आपने जारी रखने का हुक्म दिया, इसीलिए चंद कलिमात हुक्म के तामील में जारी रख दिया। अब अदब का तकाज़ा है कि फिर मज़ीद मैं अपने कलाम को जारी न रखूँ, बल्कि मैं भी आप हज़रात के साथ, आप हज़रात के बराबर आपके ख़िताब से इस्तेफ़ादा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अब मिसाल जो मैं बता रहा हूँ, एक मिसाल से मैं अपने उन्वान को ख़त्म करूँगा। आप यहाँ जो तकरीर करने के लिए आए हैं, आपका मकाम ये नहीं है। जामिया निज़ामिया में आपके पास बुखारी शरीफ का दर्स होता है, बुखारी आपके पास है। मदारिस में आप मालूम कीजिए सबसे बड़ा ओहदा शेखुल हदीस का होता है। शेखुल हदीस के सामने कोई ओहदा नहीं होता, इतना बड़ा अजीम शान ओहदा समझा जाता है। ऐसे मकाम पर आप बैठने वाले हैं, मगर हमारे लिए आपने वक्त दे दिया तकरीर करने के लिए। अब तकरीर जब करते हैं तो दूसरी मिसालें भी देना पड़ता है, वाक़ियात भी सुनाना पड़ता है, लेकिन असल फ़न तो आपका हदीस रसूल की असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल बुखारी, बुखारी शरीफ पढ़ाने का था। इसी तरह आक़ाए दो जहाँ का मकाम भी कायनात में ये तमसील, फ़र्ज़ी तमसील है। बस आक़ाए दो जहाँ का मकाम भी अल्लाह ताला के पास नूरानियत वाला था, मगर आपने एहसान करके इंसानी लिबास में हमारे दरमियान आकर ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाया है। मैं अपने बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया, सुना गया, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तेरे महबूब का सदक़ा अता फ़रमा, तेरे महबूब के महबूबीन का सदक़ा अता फ़रमा। तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।